Dear students, today we will be discuss about exercise 3.1 questions. First, find the zeros of the following quadratic polynomial and test the relation between zeros and coefficient. एक बार हम एक और क्वेश्चन इसके बेस पे हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. अब हम एक और नया है क्वेश्चन अपने पास 4x² प्लस 8x. वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. आपको क्या फाइंड करना है? इसके जीरोज और फिर रिलेशन बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बिटवीन. तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपने पास 4x² प्लस 8x. लेट पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल 4x² प्लस 8x. अब यहाँ पर हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें 3 टर्म्स गिवन नहीं है, केवल 2 टर्म्स के अंदर ही है. तो इसके फैक्टर हम किस टाइप से करेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना. तो ये 4 एज इट इज ऐसा का ऐसा x² प्लस 8 के फैक्टर क्या हो गए 4 इंटू 2 और इंटू ये x एज इट इज ऐसा का ऐसा. अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, एक 4 और इसमें x के ऊपर पावर 2 है तो यहाँ पर x 2 टाइम्स और यहाँ x 1 टाइम्स है. तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक x बचेगा. x प्लस 4 कॉमन ले चुके हैं, अब क्या बचा अपने पास 2. x कॉमन ले चुके तो क्या बचेगा x प्लस 2. तो जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स दे रखी हैं तो उसके फैक्टर किस टाइप से करने हैं आपको, इन दोनों के फैक्टर कर दो, फिर इन दोनों में से जो कॉमन आ जाएंगे वो आपको लिखने हैं. नाउ p ऑफ x इक्वल 0, यानी हमें इस वेरिएबल x हैं इन इसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं. तो p ऑफ x इक्वल 0 लेते हैं. तो 4x x प्लस 2 इक्वल 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लेते हैं. तो 4x इक्वल 0 एंड x प्लस 2 इक्वल 0. यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर 0 में डिवाइड में चले जाएंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा 0/4, यानी x इक्वल आ जाएगा अपने पास 0. तो ये एक जीरोज तो हमें पास कौन सा मिला, x इक्वल 0, जिसको अपन ले लेते हैं अल्फा. एंड सेकेंड x प्लस 2, इसको इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा x इक्वल -2. ये अपने पास सेकेंड जीरोज जिसको हम ले लेते हैं बीटा, ठीक है ना. तो इस तरह से पॉलिनोमियल अपने पास 4x² प्लस 8x के 2 जीरोज x इक्वल 0 जिसको हमने लेट किया है अल्फा एंड सेकेंड x इक्वल -2 जिसको हमने लेट किया है बीटा. अब हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना. सबसे फर्स्ट अपने पास जो गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल 4x², इसको मैं लिख रहा हूं 8x प्लस 0 इंटू c. जो कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट है वो यहां पर क्या है 0. कंपेयरिंग करते हैं इसकी, कंपेयरिंग p ऑफ x विथ जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c. यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4. x का कोफिशिएंट b और यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8. एंड कांस्टेंट टर्म नहीं अपने पास तो वो क्या हो जाएगा 0. अब फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या था अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा अपने पास है 0 एंड बीटा की वैल्यू अपने पास है -2. तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 0 - 2 इक्वल -2. सो नाउ अल्फा प्लस बीटा -b/a. वी नाउ दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a एंड b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 और माइनस एज इट इज ऐसा का ऐसा. a यहाँ हो जाएगा x² का कोफिशिएंट 4, इससे डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा 2 बार, यानी अल्फा प्लस बीटा इन जीरोज को सम करने पर अपने को -2 मिल रहा है
और फॉर्मूला -b/a से भी क्या मिल रहा है -2। तो फर्स्ट अपने पास वेरीफाई हो गया सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a इक्वल -2। ये हो गया अपने पास फर्स्ट वेरीफाई। एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2। तो ये हो जाएगा 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर 0 मिलेगा, ठीक है ना। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। तो कांस्टेंट नंबर c हमारे पास 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x²/4। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करने पर क्या आएगा 0। तो अल्फा इंटू बीटा भी 0 और c/a वो भी क्या आंसर आया 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा c/a, इसका जो आंसर 0। तो ये दोनों अपने पास वेरीफाई हो गए। फोर्थ क्वेश्चन x² - 15। तो अपन लेट करते हैं इसको पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल x² - 15। ये आपको 2 टर्म का एक बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्म में नहीं है ax² bx + c के। तो इसके फैक्टर आप किस टाइप से करोगे, इसके लिए आपने एक 9th क्लास में एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी a² - b² यानी एक बार प्लस में a + b और एक बार माइनस में a - b। यह आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, वो ये आइडेंटिटी इसके अंदर आपको सेटिस्फेक्शन करवानी है। तो यहाँ पर आपको x² है, यहाँ पर केवल 15 दे रखा है, यानी अपने को b² करना है। तो इसको b का स्क्वायर बढ़ाने के लिए इसको मैं क्या करूँगा x² - √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर वापस क्या बचेगा अपने पास 15। अगर यहाँ पर 16 होता तो मैं लिख सकता 4 का स्क्वायर, अगर यहाँ 9 होता तो मैं लिखता 3 का स्क्वायर, तो वापस 9 आ जाएगा। लेकिन 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये हो जाएगा √15 का होल स्क्वायर। अब इसको आपको क्या लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसके फैक्टर ये हो जाएंगे, यानी कि x² - 15 के अंदर जो बीच वाली टर्म है x वाली टर्म, वो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो इसके फैक्टर हमने क्या किए, एक आइडेंटिटी लगाई है a² - b² इक्वल a + b इंटू a - b, ठीक है ना। यहाँ पर a की जगह x² माइनस b की जगह क्या है 15 है, तो इसको मैंने लिखा है √15 का होल स्क्वायर, ताकि स्क्वायर और रूट कैंसिलेशन होकर के क्या बचेगा अपने पास 15। फिर इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी इस फॉर्म में हमने इसको लिखा है। तो ये इसके क्या हो गए पॉलिनोमियल के फैक्टर। अब नाउ p ऑफ x इक्वल 0, यानी x की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो इन दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं, x - √15 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का 15, यानी ये अपने पास आ गया अल्फा। एंड बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल 0 के इक्वल उधर हो गए, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 15, और यहाँ से ये आ गया अपने पास बीटा। तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 15 के अल्फा इक्वल -15 और अल्फा इक्वल -√15 और बीटा इक्वल प्लस का √15। ये तो अपने पास इसके क्या फाइंड कर दिया जीरोज। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। A polynomial p of x इक्वल x² प्लस 0 इंटू b वाले टर्म यानी x वाले टर्म 0 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म 15। कंपेयरिंग p of x of comparing p of x with जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c। x² कॉफिशिएंट a एंड x² कॉफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या लेंगे अपन 1।
तो a इक्वल 1 एंड x का कॉफिशेंट भी, यहाँ x का कॉफिशेंट यानी x वाले टर्म ही नहीं है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड c कांस्टेंट इक्वल माइनस का 15। यह अपने पास a b c की वैल्यू निकलती, ठीक है ना। अब हम लेते हैं फर्स्ट, वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इक्वल माइनस का रूट 15 एंड बीटा इक्वल प्लस का रूट 15, यानी माइनस प्लस कैंसिलेशन 0, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 एंड अल्फा बीटा नाउ माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी इक्वल 0 एंड ए इक्वल 1। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए भी 0 और अल्फा प्लस बीटा भी 0, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए इक्वल 0, यानी फर्स्ट वेरीफाई एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस का रूट 15 इंटू बीटा प्लस का रूट 15, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस, अब दोनों रूट के अंदर इक्वल वैल्यू, तो रूट से रूट कैंसल और क्या बचेगा अपने पास 15, तो अल्फा इंटू बीटा वी नाउ सी अपॉन ए एंड सी कांस्टेंट टर्म माइनस का 15 एंड ए 1, तो 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड माइनस 15, यानी अल्फा इंटू बीटा माइनस 15 एंड सी अपॉन ए माइनस 15, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए माइनस 15, सेकेंड वेरीफाई, और यही अपने को रिलेशन वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 कोष्टक एक्स प्लस रूट 3, वही अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 कोष्टक बंद एक्स प्लस रूट 3, ठीक है ना। अब हमें इसके क्या करना है फैक्टर, तो इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी फैक्टर के अंदर ही सेट दे रखा है, तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स का इस ब्रैकेट के अंदर अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये माइनस भी अंदर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 3 और एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एक्स, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस और 1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स एंड प्लस रूट 3। अब अपने पास 4 2 के पेयर बन गए, इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है वो ले लेते हैं, इसके अंदर भी x है इसमें भी x है, यहाँ पर x 2 टाइम्स है और यहाँ x 1 टाइम्स है, तो इन दोनों में से अपन x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ पर 2 टाइम्स x में से 1x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा अपने पास x माइनस x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा अपने पास रूट 3। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करते थे इनमें से कोई कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा और माइनस एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये माइनस कॉमन लेने पर इनके दोनों के निशान भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का x है ये हो जाएगा प्लस का x और ये प्लस का रूट 3 है ये हो जाएगा माइनस का रूट 3। यहाँ ध्यान देना आपको कि अपन ने क्या किया है इनमें से क्या कॉमन लिया है 1 कॉमन लिया है। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें से माइनस भी हमने कॉमन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स था जो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का तो वो क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों कॉमन है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन आएगा x माइनस रूट 3। अब क्या बचा x माइनस 1। नाउ p ऑफ x इक्वल 0, ताकि हम इस वेरिएबल x के इस पॉलिनोमियल जो गिवन है अपने पास p ऑफ x इसके जीरोज फाइंड कर सके, तो दोनों को अलग अलग अपन 0 के इक्वल लिखते हैं, x माइनस रूट 3 इक्वल 0, एक बार ले लेते हैं x माइनस रूट 3 और x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस रूट 3 इक्वल 0 एंड x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 जिसको अपन ले लेते हैं अल्फा, और ये फर्स्ट जीरो गिवन पॉलिनोमियल ऑफ px एंड सेकंड x इक्वल 1 जिसको हम ले लेते हैं बीटा। ये सेकंड जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल
P of x. And now relation between zeros of polynomial and coefficient, ठीक है ना। अब जो गिवन पॉलिनोमियल P of x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1x प्लस रूट 3, कंपेयरिंग P of x with जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c, जहाँ a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, एंड b x का कॉफिशिएंट, तो यहाँ x का कॉफिशिएंट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसका सिंबल भी लेना आपको, तो ये हो जाएगा माइनस कोष्टक रूट 3 प्लस 1, एंड कांस्टेंट टर्म c जो है आपके पास प्लस रूट 3। अब इसके अंदर रिलेशन लिख दे, जिसमें सबसे फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज, क्या था अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर रूट 3 और बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या रहा है रूट 3 प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा वी नो डेट माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है यहाँ पर माइनस रूट 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस रूट 3 प्लस 1, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो जाएगा 1 का डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। तो हमने देखा सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, यानी इनके जीरोज को प्लस करने पर भी रूट 3 प्लस 1 मिल रहा है, और अल्फा प्लस बीटा वी नो डेट माइनस बी अपॉन ए से भी हमें क्या मिल रहा है रूट 3 प्लस 1। तो फर्स्ट जो हमें वेरीफाई करना था वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए इक्वल रूट 3 प्लस 1, ये इक्वल आ रहा है, तो ये फर्स्ट वेरीफाई हो गया। एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अपने पास रूट 3 और बीटा की वैल्यू 1, तो रूट 3 इंटू 1 इक्वल रूट 3। वी नो डेट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, एंड सी कॉन्स्टेंट टर्म रूट 3, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा रूट 3, तो अल्फा इंटू बीटा भी रूट 3 और सी अपॉन ए भी रूट 3। तो सेकंड वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए इक्वल रूट 3, और यही हमें वेरीफाई करना था, रिलेशन बताना, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर गिवन नंबर्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और गिवन क्या है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में यानी फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, हम उसके क्या फाइंड कर रहे थे जीरोज फाइंड कर रहे थे। अब इसमें आपको जीरोज गिवन है, यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है, और फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर आपको टोटल 6 है, इसमें से मैं कोई भी 2 करवाऊंगा, तो इसमें से फर्स्ट ले लेते हैं पहले -3, 2 क्या गिवन है इसमें, गिवन सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए इक्वल -3, यानी सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल -3, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बी अपॉन ए इक्वल 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं क्या लिखूं 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है 2, ये हो जाएगा 2/1। अब इससे कंपेयरिंग करते हैं हम, ठीक है ना। यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहां पर भी a की वैल्यू क्या है 1, तो a इक्वल हो जाएगा 1, और b की वैल्यू कंपेयरिंग करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ऊपर वाले को कंपेयरिंग करना है और नीचे वाले को अपने को कंपेयरिंग करना है, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है ना। तो ये अपने पास a b c की वैल्यू आ गई। वी
we know that general form of quadratic polynomial, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c, और हमारे पास abc की वैल्यू आ गई है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर अपने को आपको सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी, उससे हमने क्या फाइंड किया था, जीरोज फाइंड किए थे। अब एबीसी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, एबीसी की वैल्यू आपको पुट करनी है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। ए की वैल्यू 1, यहाँ पुट करोगे 1 और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा x², तो क्या बचेगा x²। बी की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3x, और सी की वैल्यू यहाँ पर है 2, और यही अपने को फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।